चोर एक साइंटिस्ट के ब्लैक होल्स चुराकर बैंक में घुसा और सारा पैसा चुराकर वहाँ से भाग गया। छोड़ूंगा नहीं। भागते हुए ब्लैक होल पीछे छोड़ दिया। सारे ऑफिसर्स उसमें धड़ गए। संतोष पागल नहीं। दरअसल एक बहुत फेमस साइंटिस्ट ने एक ऐसे होल का आविष्कार किया था जिसके आर पार जाया जा सकता था। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। साइंटिस्ट उन ब्लैक होल्स का उपयोग लोगों की मदद करने में किया करता था, लेकिन एक दिन जब वह सूटकेस लेकर सो रहा था तो काली रात में एक काला चोर आया और इसका सूटकेस चुराकर भाग गया। साले उन होल्स का उसे करके हर जगह चोरी करने लगा। एक बार तो होल को दीवार में रखा और लड़की चुराकर भागने लगा। लेकिन मौके पर पुलिस उसे पकड़ने आ गई तो साला एक टनल में घुस गया और उधर से एक ट्रेन आ गई। बाल बाल बच गया रे देवा। जैसे ही बाहर निकला तो 12 मुल्कों की पुलिस उसे घेर कर खड़ी हो गया। रुक, तेरे को बता देती। साला दौड़ कर गया और गलती से ब्लैक होल लगाकर सेंट्रल जेल में घुस गया। एक गधा सो रहा था, तभी दूसरा गधा आता है और उससे कहता है, चलती हो क्या? लेकिन गधे का मूड नहीं है। दूसरा बाला तरह तरह के हटकंडे अपनाता है। बेचारा सुअर की पॉटी तक में नहा लेता है। उम्र भर सो न सकेंगे। लास्ट में वह इंजन स्टार्ट करता है। गधा खड़ा हो जाता है। वह सीट बेल्ट बांधने के लिए नीचे जाता है, लेकिन तभी बाइक बंद हो जाती है। वह उसे लकड़ी के पट्टे पर ले जाता है। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। अब गधे के डिनर का टाइम हो गया। हम बाप हैं तुम्हारे, तुम बेटे हो हमारे, हमसे डरा करो। वह डिनर कर रहा था कि तभी दूसरा वाला गधा उसके नाश्ते में गिर जाता है। वह दिमाग लगाकर उसके कान में कुछ कहता है जिससे गधे का मूड हो जाता है और गधा घोड़े से भी तेज दौड़ता है। दोनों गूगल मैप को फॉलो कर रहे थे। घोड़ा बत्तख पर सवार होकर कहीं जा रहा है। रोम रोम भाइयों। घोड़ा 500 की स्पीड पकड़ लेता है। पहाड़ पर गिद्ध बत्तख का इंतजार कर रहा था। साला ऊपर से पत्थर गिराता है और बत्तख का बैग धंस करके अपने घोड़े से 250 की स्पीड से जा रहा था। बत्तख भी इसके पीछे। हरामी गिद्ध रास्ते में किल्ले डाल देता है। बत्तख का घोड़ा पंचर हो जाता है। बत्तख इसे तुरंत रिपेयर करता है। रास्ते में गिद्ध बम लगाकर इंतजार कर रहा था, लेकिन बटन बत्तख के हाथ में। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। शाम के समय ये भेड़िया आर्मी की ड्रेस में खाने की तलाश में निकलता है। तभी इसको एक घर दिखाई देता है तो ये भेड़िया उस घर में झांक कर देखता है तो सभी लोग नींद में होते हैं और ये उस घर में चुपके से घुसकर लेट जाता है। तभी ये बतख का बच्चा आता है जो आर्मी में काम करता है और उसी बिस्तर पर लेट जाता है जिसमें भेड़िया लेटा होता है। तभी इसको भेड़िया का हाथ कुछ ज्यादा मोटा दिखाई पड़ता है तो ये उठ कर देखता है और वहाँ से भागकर इन डिब्बों में छुप जाता है और डिब्बों को घुमाकर इधर उधर कर देता है। तो इस भेड़िए को कुछ समझ नहीं आता और डिब्बे उठा उठा कर देखने लगता है, लेकिन इसे कुछ नहीं मिलता और ये बहुत परेशान हो जाता है। इसीलिए एक डिब्बे को दूर फेंक देता है जिसमें वह बतख का बच्चा होता है और वह डिब्बे से जैसे ही निकलता है तो उसकी आत्मा उड़कर जा रही थी। तो सोचता है अब तो मैं मर गया। तभी वह भेड़िया को सारी बात बताता है तो भेड़िया बहुत दुखी होता है और वे दोनों रोने लगते हैं और भेड़िया उसके शव के लिए फूल भी देता है। तभी बतख का बच्चा वहाँ से जाने लगता है तो भेड़िया उसके पूंछ के बाल उखाड़ता है तो उसे कुछ दर्द महसूस होता है तो वह समझ जाता है कि मैं अब भी मरा नहीं और यह सब भेड़िया को बताता है। तो भेड़िया उसका चिकन बनाने के लिए फिर से उसके पीछे पड़ जाता है।